सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला दिल वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराएं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रमेश की बारात निकली थी। घर में शहनाइयां बज रही थी, रिश्तेदार नाच रहे थे, लेकिन रमेश का मन भीतर से टूटा हुआ था। कुछ ही महीने पहले मंगेतर सीमा हादसे में मरी थी। शादी से ठीक पहले ट्रक से उसे कुचल दिया गया था। लोग कहते हैं उसका शरीर इतनी बुरी हालत में मिला कि पहचानना मुश्किल हो गया। रमेश ने कभी उस दर्द से उभरना नहीं चाहता था, पर घरवाले ने जबरदस्ती दूसरी लड़की से रिश्ता तय कर दिया। रात में जब रमेश दूल्हे की पोशाक पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपने कंधे की किसी का धुंधला चेहरा दिखा। वही सीमा। उसने पसीने से भीगे हाथ से आईना को छू लिया, लेकिन पलटते ही कोई नहीं था। घोड़ी पर बैठते ही उसके कान में एक ठंडी सांस टकराई। मैं तुमसे वादा करवाई गई थी, भूल गया क्या? रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। दोस्तों ने समझा दूल्हा घबरा रहा है। हंसते हुए बोला, अरे चिंता मत कर, आज तो तेरी जन्नत की रात है। लेकिन रमेश जानता था उसकी रात जन्नत की नहीं होगी। बारात जब गांव की गलियों से निकली तो रमेश को बार बार लगा कि भीड़ के बीच में सीमा खड़ी है। उसके बाल बिखरे, चेहरा आधा जला हुआ और खून टपकता हुआ। हर बार पलक झपकता तो सब गायब, पर पटाखों के धुएं में वही शक्ल बार बार साफ होती जा रही थी। मंडप पहुंचा। दुल्हन घूंघट में बैठी थी। सब रस्में शुरू हुई थी। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। जब फेरे शुरू हुए तो अग्नि की लपटे में रमेश साफ देखा सीमा का चेहरा आग से झांक रहा है। छठे फेरे तक सब सामान्य था, लेकिन सातवें फेरे में अचानक उसका पैर कांप गया। उसने दुल्हन की कलाई थामी और ठंडी बिल्कुल बर्फ जैसी पकड़ मिली। कलाई पर जले का निशान था। रमेश वहीं लड़खड़ा गया। उसी पल अचानक बिजली चली गई। पूरा मंडप अंधेरे में डूब गया। लोग शोर मचाने लगे, बच्चे रोने लगे। रमेश वहीं खड़ा था और उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत पास खड़ा है। उसके कान में आवाज फटी और टूटी हुई, अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। उसकी कलाई कसकर दबा दी गई। जब रोशनी वापस आई सब कुछ सामान्य दिखा। दुल्हन वही थी, घरवाले, मेहमान, सब कुछ। लेकिन रमेश का चेहरा पीला और शरीर पसीने से लथपथ था। सुहाग रात की रात। कमरा फूलों से सजा था। मोमबत्तियां जल रही थी। रमेश अंदर गया। दुल्हन पलंग पर बैठी थी, घूंघट डाले। धीरे धीरे उसने घूंघट उठाया और उसका खून जम गया। चेहरा पर वही सीमा थी, आंखें खाली, गड्ढे जैसे ओठ फटे और एक तरफ का चेहरा पूरा जला हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, वादा किया था ना, अब मैं पूरी दुल्हन बनकर आई हूँ। रमेश चीखना चाहता था पर आवाज गले में अटक गई। सीमा ने उसके हाथ पकड़ लिया, ठंडे, गीले और हड्डियों जैसी। उसने उसके माथे पर चूमते हुए कहा, आज हमारी सुहाग रात है, अब तुम बचकर नहीं जा सकता। कमरे में अचानक सब मोमबत्तियां अपने आप बुझ गई। फूलों की खुशबू संडास में बदल गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़े लोग सोच रहे थे दूल्हा दुल्हन अंदर मजाक कर रहे हैं, पर भीतर सिर्फ चीख और फुसफुसाहटें गूंज रही थी। रात भर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब घरवाले कमरे में गए तो जो देखा वह किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। पलंग पर रमेश और उसकी दुल्हन की लाशें थी। रमेश का चेहरा डर से जमे हुए पत्थर जैसा। उसकी आंखें खुली थी, मुंह खुला हुआ, जैसे आखिरी पल में किसी ने उसकी सांस छीन ली हो। और दुल्हन के हाथों पर वही जले हुए निशान थे। लोग सदस्य में चीखने लगे। पंडित ने तुरंत कहा, ये प्रेत विवाह है। सीमा अपनी शादी पूरी करने के लिए लौटी थी। किसी ने पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की। दोनों की चुपचाप जीता सजाई गई। गाँव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं उस रात जब दोनों की जीता जलाई गई, धुएं में एक परछाई नाच रही थी। सिर पर दुल्हन का घूंघट और हाथों में दूल्हे का हाथ थामे हुए। आज भी उस घर में जब कोई नई शादी होती है तो रात में वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैंने वादा किया था, अब तक निभा रही हूँ। गांव के लोग कहते हैं जो भी उस कमरे में सुहाग रात बिताता है उसे सपना आता है और एक दुल्हन धीरे धीरे घूंघट उठाकर मुस्कुराती है और कहती है, अब तेरी बारी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले साथियों।
ऐसे ही कहानी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।